नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर तमाम लोगों को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। पिछले कुछ समय से लगातार जनता की निगाहें जिस चुनाव पर थी वो चुनाव अब संपूर्ण होने को है, यानी कि 2 सीटों को लेकर राज्यसभा चुनाव 16 मार्च का दिन और राज्यसभा चुनाव में वोटिंग का फेज कंप्लीट हो चुका है। अब काउंटिंग यानी कि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है, पहली सीट को लेकर परिणाम जो है जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन असली घमासान दूसरी राज्यसभा सीट को लेकर मचने वाला है। राजनीतिक जानकारों का यह कहना है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली उसमें यह पता चला है कि दूसरी सीट के ऊपर कांग्रेस प्रत्याशी और निर्दलीय के बीच कड़ा मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि जिस समय वोटिंग चल रही थी उस समय सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली थी और कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी ऐसा दावा किया गया था कि 4 कांग्रेस विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई है, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि 4 कांग्रेस विधायकों की वोट कैंसिल हो गई है, रद्द हो गई है किसी कारण से। और इसके अलावा यह भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कांग्रेस के विधायक मोहम्मद इलियास वोटिंग करते ही तुरंत बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए, नायब सैनी से मिले, जिसने कहीं ना कहीं कांग्रेस वर्सेज इंडिपेंडेंट राज्यसभा कैंडिडेट के बीच के मुकाबले को और भी जोर देने का काम कर दिया है। लेकिन माना जा रहा है कि पहली सीट जो बीजेपी की है वो अब जल्द ही घोषित कर दी जाएगी, उसका परिणाम जल्द ही बता दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल के बीच कड़ा मुकाबला राज्यसभा सीट को लेकर रहने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि अब जो है पूरे दिन का क्या घटनाक्रम इस राज्यसभा चुनाव का रहा है, क्या वो पीक पॉइंट रहे हैं जिसने पूरे हरियाणा में सुगबुगाहट मचा दी, पूरे हरियाणा की सियासत को सारे दिन उफान पर रखा है। सबसे पहले बातचीत करें इनेलो की। इनेलो जिसने बिल्कुल अंतिम समय में वोटिंग ठीक होने से 1 घंटे पहले अपने पत्ते खोले और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि इनेलो के दोनों विधायक कर्ण चौटाला और आदित्य चौटाला वोटिंग नहीं करने वाले हैं। किसी भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस और चाहे बीजेपी समर्थित बीजेपी का ही पद पर रहने वाले नेता सतीश नांदल हो, वोट नहीं देने वाले हैं, वो राज्यसभा चुनाव से दूर रहेंगे। क्योंकि आम लोगों से उन्होंने राय ली थी और उनका कहना है कि आम लोगों का यही मत हमारे सामने आया है, हमारे लिए आया है कि हमें राज्यसभा चुनाव से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसके अलावा ये तमाम कयास भी चलते रहे हैं कि कांग्रेस इस बार भी राज्यसभा चुनाव में गच्चा खा सकती है, कांग्रेस इस बार का राज्यसभा चुनाव भी हार सकती है। लेकिन वो घड़ी भी दूर नहीं है, बहुत जल्द ही कुछ समय पश्चात ही पता चल जाएगा कि वास्तव में ही कांग्रेस को झटका इस बार भी लगने वाला है या फिर इस बार कांग्रेस बीजेपी को झटका देने वाली है। लेकिन यह निश्चित है कि बीजेपी के खाते में 1 सीट जा चुकी है। दूसरी तरफ बात करें वोटिंग की, तो इस राज्यसभा चुनाव के अंदर जो 2 राज्यसभा सीटों को लेकर हुआ है उसमें हरियाणा प्रदेश के 90 विधायकों में से 88 विधायकों ने अपने वोट डाले हैं। आपको बता दें कि सिर्फ 2 इनेलो के विधायकों को छोड़कर तीनों निर्दलीय विधायकों ने, 48 भाजपा विधायकों ने और 37 कांग्रेस विधायकों ने अपना मत दिया है, अपना वोट डाला है। और खास बात यह है कि राज्यसभा चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है, यानी कि बैलेट से वोट डाले जाते हैं, जिसके बाद जो है उन वोटों की गिनती करने के बाद ही परिणाम दिया जाता है। पहली सीट को लेकर परिणाम जल्द आने वाला है, लेकिन दूसरी सीट को लेकर अब भी संशय बना हुआ है। दूसरी सीट को लेकर अब भी नेताओं के पेट में गुड़गुड़ चल रही है और विशेष रूप से कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है, एक परिस्थिति जो है बेहद ही बदलाव वाली बनी हुई है। क्या वास्तव में ही कांग्रेस हारेगी या फिर इस बार बीजेपी झटका खाने वाली है? इस बार बीजेपी की सारी रणनीतियां धरी धराई रहने वाली है, फेल होने वाली है। परिणाम बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस आखिरी मौके पर भी दूसरी राज्यसभा सीट को लेकर, जिस पर कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच कड़ी टक्कर है, क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। कौन बाजी मारने वाला है? क्या कांग्रेस के साथ खेला होगा या फिर इस बार कांग्रेस बीजेपी के साथ खेला करने वाली है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा
हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।